तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे थे, जिसका पाठ हमारा चल रहा था पार्ट 2। पाठ का नाम है बहुपद, जिसकी हम प्रश्नावली 2.2 को कर रहे थे। और इसकी जो पहली क्लास है वो हमारे चैनल पे पढ़ चुकी है। जिसने नहीं देखी है वह जाकर देख ले। हमारा पहला प्रश्न था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। हमने पहला सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर घ को और अड़ा को, यानी कि चौथा और पांचवा, जिसका हमारा चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। हमें इसमें शून्यक निकालने हैं, उसके बाद में गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम इसको द्विघात समीकरण ax² प्लस vx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x² की जगह पर है यहाँ पर u², तो हमारा a का जो मान होगा वह होगा 4। इसी प्रकार b का जो मान होगा वो 8 होगा, और c का मान जब इसमें कुछ नहीं दिया है तो उसे हम अपने पास से 0 मान लेते हैं, यानी कि हमारे पास तीनों मान हैं। अब हम इसके शून्यक निकालते हैं। 4u² प्लस 8u। इसमें देखिए 3 पद नहीं है, केवल 2 पद है, और दोनों पदों में हमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि यहाँ पर 4 कॉमन है और यहाँ पर 4 और u दोनों चीजें कॉमन है। तो इसमें से हम 4u को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा u प्लस 2, केवल 4 दूनी 8। ठीक, हमें यहाँ पे अब इसके बराबर 0 रख देंगे। 4u बराबर 0 और इसके बराबर इधर 0 रखेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा u बराबर -4। u बराबर नहीं, ये जाएगा भाग में, और जब ये भाग में जाएगा तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, u बराबर -2, यानी कि हमें जो शून्यक मिले वो पहला मिला 0 और दूसरा मिला -2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यापन। जो पहला फार्मूला हमारा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पे अल्फा और बीटा कौन हो जाता है, इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, यानी कि 0 प्लस बीटा का मान क्या है -2 बराबर -b, यानी कि b का मान कितना है 8 प्लस का, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -8/a का मान हमारा कितना है 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 में यहाँ पे जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -2 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, तो -2, यानी कि पहली कंडीशन हमारी एकदम सही है। अगली कंडीशन को हम देखेंगे जो है नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का गुणनफल बराबर c/a। ये c हो जाएगा हमारा अचर पद और a हो जाएगा हमारा x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमें इसकी और इसकी गुणा करानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 गुणा -2 बराबर, c का मान हमारा पहले ही 0 दे रखा है, a का मान 4 है। जब इसकी गुणा 0 में होगी तो वह पूरी 0 हो जाएगी, और इसको जब भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारी जो दूसरी कंडीशन थी ये भी हमारी सत्य है, यानी कि हमारा ये पूरा सवाल एकदम सही है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। ये सवाल नंबर जो 5 है वह है 3x² - x - 4। इसकी हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर कितना मिलेगा 3 और b बराबर ये x के बराबर में जो गुणांक होगा x का वह होगा 1 और जो इसके आगे चिन्ह है वह माइनस का है, तो यहाँ पर b का मान माइनस का 1 हो जाएगा और c बराबर मिलेगा हमें माइनस का 4। अब हम इसके करते हैं गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हमने शुरू में आपसे कहा था कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसकी गुणा होती है अचर पद में। जब इसकी गुणा हो जाएगी 3 गुणा 4 तो आ जाएगा 12, यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आए, 1 आए, क्योंकि 4 के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर घटाने पर 1 आए। तो हमें देखा 4 3 12 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी कि हमारे जो गुणनखंड हो जाएंगे 4 3 12। फिर इसको आगे करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ एक कॉमन होता है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1। जब हम यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के मान 0 होंगे जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 और ये जब इसके गुणा में है तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि हमें x का जो पहला शून्य मिला वह 4/3 हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1, यानी कि हमारे जो शून्यक है वह पहला मिला 4/3 और दूसरा मिला माइनस का 1। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ लिखेंगे सत्यापन। इसमें जो हमारा पहली कंडीशन थी वह थी शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि a। हम जब शून्यक निकलते हैं इसके पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा अल्फा यानी कि 4/3 प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू, और हमारा b का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस का 1। माइनस हमारे फॉर्मूले में है तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1/a का मान है हमारा 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 1/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 माइनस के 3 बराबर 1/3। यहाँ पर 3 इसलिए आया क्योंकि जब हम 3 से 3 को भाग देंगे, 1 से जब 3 को भाग देंगे तो वह 3 बार में जाएगा और जब 3 की गुणा 1 में होगी तो 3 आ जाएगा। 4 में से 3 गए 1/3 बराबर 1/3, यानी कि हमारी जो पहली कंडीशन है वह हमारी एकदम सही है। अगली कंडीशन है हमारी शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि इसका और इसका गुणनफल क्या आ जाएगा 4/3 गुणा माइनस का 1 बराबर c का मान हमने देखा है कि क्या निकला हमारा माइनस का 4, यानी कि माइनस के 4 बटे और a का मान है प्लस के 3 रख देंगे। यहाँ पे जब इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3, यानी कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वह भी एकदम सही है। अगर ये कुछ अलग आती तो हमारा ये सवाल सही नहीं होता, यानी कि हमारे ये जो पहला नंबर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह हमारी वीडियो देखकर या लेक्चर देखकर आगे की शिक्षा को आगे बढ़ावा दे सकें।